हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेकर के आ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नेम रिएक्शन के नाम से आता है रोजेनमेंट रिएक्शन। रोजेनमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो इससे केवल इस रिएक्शन से, रोजेनमेंट रिएक्शन से केवल और केवल एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता है। केवल और केवल एल्डिहाइड बनता है, कीटोन इससे नहीं बनेगा। तो देखिए, पहले रिएक्शन देख लेते हैं क्या रिएक्शन होती है। पहले देखिए इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है। द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ पीडी प्लस BaSO4 इज नोन एज रोजेनमेंट रिएक्शन। दोबारा हिंदी में देखिए, एसिड क्लोराइड का पीडी और BaSO4 की उपस्थिति में आंशिक अपचयन करने पर एल्डिहाइड बनता है। इस क्रिया को रोजेनमुंड रिएक्शन कहते हैं। देखिए, रिएक्शन को लिख करके देखेंगे तब दोबारा से इसके जो डेफिनेशन है इसके बारे में बात करते हैं। तो एसिड क्लोराइड लिया हमने। एसिड क्लोराइड है हमारे पास CH3 और COCl। एसिड क्लोराइड, इसे एसिटाइल क्लोराइड भी कहते हैं। एसिटाइल क्लोराइड ले लो, चाहे बेंजाइल क्लोराइड ले लो। बेंजाइल क्लोराइड में हम क्या लिखते थे इसको? बेंजाइल क्लोराइड में हम इसको ऐसे लिखते हैं, बेंजाइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड O और Cl ये। और इसका रिडक्शन करना है, रिडक्शन H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD प्लस BaSO4 की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करना है। तो एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO और प्लस HCl। ये रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास। इसके बारे में अभी बात करता हूँ, पहले इसी रिएक्शन को ढंग से देख लेते हैं। तो एसिटाइल क्लोराइड है। एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन करते हैं PD और BaSO4। जो PD और BaSO4 होता है इसे हम लिंडलार्ज रिएजेंट भी कहते हैं या लिंडलार्ज कैटलिस्ट भी कहते हैं। लार्ज कैटलिस्ट, तो एक लिंडलार्ज कैटलिस्ट भी कहलाता है या लिंडलार्ज रिएजेंट भी कहलाता है हमारे पास। तो इससे हम ये बनाते हैं। दोबारा से ध्यान कीजिए जरा इसको। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में मैं बात करता हूँ, इसको नोट कर लेंगे आप। लिंडलार्ज कैटलिस्ट कहते हैं PD और BaSO4 के मिक्सचर को। अब इसको ढंग से देखिए जरा, यहाँ पर क्या कह रहा है? द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। ये जो एसिड क्लोराइड है इसका पार्शियल रिडक्शन कराना है PD और BaSO4 की उपस्थिति में। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, अगर जो यहाँ पर BaSO4 नहीं लिखा हुआ है, केवल PD लिखा हुआ है, तो PD लिखने पर क्या होगा कि दोबारा से देखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अगर जो यहाँ पर BaSO4 की जगह में केवल PD लिखा हुआ है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? तो रिएक्शन ये जाएगी कि H2 से यहाँ पर PD लिख दूंगा तो CH3CH2OH मतलब एल्कोहल बन जाएगा। कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा इसका। हम जानते हैं कि रिडक्शन होने पर कहाँ होता है? एसिड से रिडक्शन होता है एल्डिहाइड पे, एल्डिहाइड से रिडक्शन होता है हमारे पास किस पे? एल्कोहल पे। तो यहाँ से इसका रिडक्शन हुआ, ये केवल और केवल कहाँ तक हुआ? एल्डिहाइड तक। इसीलिए इसको हम पार्शियल रिडक्शन कह रहे हैं। पूरा रिडक्शन नहीं हो रहा क्योंकि BaSO4 डाल रखा है इसमें। BaSO4 क्या करेगा? इसमें पॉइजन ऑफ कैटलिस्ट का काम करेगा, यानी कि PD को उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करने देगा कि इसका पूरा रिडक्शन हो जाए, यानी कि इसका केवल पार्शियल रिडक्शन होगा। ये एल्डिहाइड पे जाकर रुक जाएगा यदि BaSO4 नहीं होगा। यदि केवल PD होगा तो एल्कोहल तक रिएक्शन जाएगी। समझ गए बात को? तो ये जो रिएक्शन हमने, ये जो नीचे लिखी हुई रिएक्शन, इसका हमारे पास यहाँ पर अभी कोई मतलब नहीं है। यदि हम बात करेंगे रोजेनमुंड रिएक्शन की, तो रोजेनमुंड रिएक्शन यही है कि एसिटाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड जो लिखा हमने, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करना है PD और BaSO4 के प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता इस रिएक्शन से। चलिए, अगर मैं ऐसे ले लूँ इसको, बेंजाइल क्लोराइड ले लूँ, ये हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड हो गया। C डबल बॉन्ड Cl और CH3, C डबल बॉन्ड O और Cl, ये C डबल बॉन्ड O Cl, C6H5COCl बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का रिडक्शन कर दिया, वही प्रेजेंस PD प्लस BaSO4। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास? ये बन जाएगा हमारे पास बेंज एल्डिहाइड CHO प्लस HCl। तो ये रिएक्शन हमारे पास रोजेनमुंड रिएक्शन कहलाएगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पार्शियल रिडक्शन है ऑफ एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ PD प्लस BaSO4 इनटू एल्डिहाइड इज नोन एज द रोजेनमुंड रिएक्शन। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लें और जरूर याद करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में इसको डालेंगे आप। एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड हो गया। एक और मेथड हम इसके साथ साथ एल्डिहाइड बनाने का लेते हैं। एक और रिएक्शन, नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड बनाने की। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यह है स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन भी हमारे पास बार बार रिएक्शन आती है। तो सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन है वो है स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन हम करते हैं नेक्स्ट, स्टीफन रिएक्शन। या स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं इसको।
तो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, तो इसमें भी पार्शियल रिडक्शन होना है। किसका होना है? एल्काइल नाइट्राइल का। द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल इनटू इमीन। तो जब हम एल्काइल नाइट्राइल का पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो इमीन बनता है। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर डेफिनेशन भी लिखूंगा इसकी। द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल इनटू इमीन बाय HCl एंड SnCl2 एंड बॉइलिंग विद H2 वी कैन गेट एल्डिहाइड। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, देखो क्या हो रहा है, रिएक्शन क्या हो रही है। रिएक्शन देखिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे स्टीफन रिएक्शन की। चलो पहले मैं डेफिनेशन में लिख देता हूँ। द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल इनटू इमीन एंड इमीन boiled with water we get aldehyde. This reaction या this reduction is known as Stephan reduction. चलिए रिडक्शन तो देखते हैं, फिर दोबारा से इसको देखते हैं हमने करना क्या है। तो ये मैंने एक एल्काइल नाइट्राइल ले लिया, C�BN, ये साइनाइड ग्रुप होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, साइनाइड ग्रुप को हम नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है या साइनाइड ग्रुप है। IUPAC में जब पढ़ते हैं तो उसको हम नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल बाई SN/SCl, SN और SCl से इनटू इमीन। तो ये डालना पड़ेगा हमें SN और SCl। तो RC�BN लिखा, इसके ऊपर लिखा हमने SN, इसके ऊपर लिखा हमने 2HCl। तो क्या होगी रिएक्शन को ध्यान से देखिए, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो। रिएक्शन क्या होगी? RCH∬NH। ये आ गया हमारे पास। अब इसमें डाल देना वाटर HOH, और यहाँ पर चाहे तो आप H आयन भी लिख दें, एसिडिक वाटर। तो ये H आयन इसमें लिख देंगे हम। तो क्या करेंगे, O इसको दे दो और दोनों H इसको दे दो। तो ये क्या बन गया? RCHO, O आ गया और दोनों H आ गए यहाँ पर, तो प्लस NH3। फिर दोबारा रिएक्शन देखिए। अगर मैं करूँ इसको CH3C�BN, इसका नाम IUPAC में क्या होगा जरा देखिए। जरा नाइट्राइल है हमारे पास, कितने कार्बन का नाइट्राइल है? 2 कार्बन का। तो इथाइल नाइट्राइल इसका नाम आएगा। 2 कार्बन इथाइल नाइट्राइल इसका नाम आएगा। ठीक है, तो इथाइल नाइट्राइल में हमने क्या किया यहाँ पर? SN और 2HCl। क्या किया? एक H इसको, एक H इसको। तो CH3 ऐसे आ गया, एक H इसको दो, तो CH हो गया, एक H इसको दो, डबल बॉन्ड NH हो गया। अब इस पर क्या करो, HOH/H आयन, O इसको दे दो, तो क्या बना? CH3CHO और प्लस NH3। देखो एसिटाल्डिहाइड बन गया इसमें। बेंजीन के ऊपर ये रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन के ऊपर भी ये रिएक्शन होगी। बेंजीन नाइट्राइल लिया हमने, यहाँ पर बेंजीन साइनाइड लिया, कुछ भी बोलो इसको, C�BN। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पर आएगा SN और 2HCl। अब क्या करेंगे आप? एक H इसको देंगे, एक H इसको दे देंगे, तो दे दो इसको एक H दोनों को, एक H दोनों को देंगे आप। तो क्या हो जाएगा? CH∬NH, उसके बाद HOH और H आयन, ऑक्सीजन आएगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगा हमारे पास बेंजल्डिहाइड CHO प्लस NH3। तो ये हमारे पास इसमें बन जाएगा। इन्हीं रिएक्शंस को हम वापस रिवाइज लेंगे जब हम बेंजल्डिहाइड के बारे में स्पेशल बेंजल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब बेंजल्डिहाइड बनाने के प्रोसेस भी आ रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हमने स्टीफन रिएक्शन से पहले रोजनमूड रिएक्शन पढ़ा, तो उससे भी बेंजल्डिहाइड बन जाता है और इससे बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो ये हमारे पास स्टीफन रिएक्शन हो गया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार पूछे जाने वाला रिएक्शन है। तो ये एक स्टीफन रिएक्शन से भी हम स्पेशल एल्डिहाइड बना सकते हैं। स्पेशली एल्डिहाइड बनाने का मेथड है। स्पेशल एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा इससे भी, क्योंकि ये भी पार्शियल रिडक्शन है। पार्शियल रिडक्शन में बार बार कह रहा हूँ, द पार्शियल रिडक्शन मतलब एल्डिहाइड पर रिएक्शन को रुक जाना है, एल्कोहल तक रिएक्शन को नहीं जाना है। तो ऐसी रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाती है? ऐसे रिडक्शन हमारे पास पार्शियल रिडक्शन कहलाते हैं। तो स्टीफन उनमें से भी एक है। तो दोबारा से मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा था SN/SCl, तो ये भी जरूर लिखेंगे, द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल बाई SN/SCl इनटू इमीन। हाँ, ये जो बनता है इसे कहते हैं इमीन। ये जो बना IMINE, इमीन कहते हैं इसको हम। तो ये इमीन बनता है इसमें। तो ये रिएक्शन से इसकी कर लेंगे हम। एक स्टीफन रिएक्शन से एल्डिहाइड को बनाने का मेथड हो गया हमारे पास ये। इसके बाद
एक और मेथड छोटा सा और उसको लेकर के हम इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर, वरना लास्ट मेथड है हमारे पास एल्डिहाइड बनाने का, उसके लिए हमें अलग वीडियो डालना पड़ेगा, तो उसको अलग से ना करके यहीं पर हम पूरा ख़त्म करते हैं इसको। तीसरा, इसी के साथ अगला मेथड, आज इस वीडियो के अंदर हमने 3 मेथड पढ़े, एक रोजेनमुंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और तीसरा हमने इस बनाने की विधि इसमें पढ़ रहे हैं डाइबाल एच। डाइबाल एच का मतलब क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसको मैं जरा पहले लिख देता हूं, क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हो गया हमारे पास इसका नाम डाइबाल एच। तो डाइबाल एच एक ऐसा कंपाउंड है, ये भी बहुत तेजी से रिडक्शन करता है और एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का काम करता है। कैसे करता है अभी हम बात कर लेंगे इसके बारे में। पहले डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबाल एच को ये कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, जरा आइसो को ध्यान कीजिए, आप कैसे बनाते थे आइसो? CH3CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ये आइसो चलता है हमारे पास ग्रुप। तो आइसो ग्रुप में हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम भी लगाना है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करो, डाई आइसोब्यूटाइल, तो ये हो गया, बोलो ठीक है कि नहीं है? डाई आइसोब्यूटाइल, तो ये आइसोब्यूटाइल हो गया। अब क्या लगाना है आगे? एल्यूमिनियम और हाइड्राइड, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये Al पर 2 तो ये लगे हुए, एक ये लगा हुआ, एल्यूमिनियम की बैलेंसी पूरी हो गई। तो ये इसका फॉर्मूला है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी प्रेजेंस में भी इसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होकर क्या बनता है? तो इस रिएक्शन को अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या चीज़ है। तो देखिए इसका ये किस किस का रिडक्शन इसमें से हो सकता है। हम एसिड क्लोराइड ले सकते हैं, हम एल्काइल नाइट्राइल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, कहीं पर लिखा होगा आपके पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर डाइबाल H लिखा हुआ, बस डाइबाल H लिखा हुआ, या आपके पास CH3COCl लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ बस डाइबाल H लिखा हुआ, या आपके पास CH3COOH लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ डाइबाल H। इन सब का रिडक्शन कर देगा ये। एस्टर है कोई, एस्टर का भी CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ये कोई एस्टर है, यहाँ लिखा हुआ डाइबाल H। तो आपने कुछ नहीं करना, ये सब का रिडक्शन करके एल्डिहाइड बन जाएगा, सब का रिडक्शन करके। यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा CH3CHO, यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा CH3CHO, बाकी जो भी बनता रहेगा H वगैरह आकर के HCl वगैरह निकलता रहेगा, यहाँ पर अमोनिया वगैरह निकलती रहेगी, उसको देखते रहेंगे आप। बाकी यहाँ पर ये एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO। यहाँ पर क्या होगा, इधर से एल्डिहाइड बनेगा, इधर से अल्कोहल बनेगा, तो क्या बनेगा ये CH3CHO और प्लस C2H5OH, ये बन जाएगा। तो ये एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया। डाइबाल एच क्या करता है? डायरेक्ट रिडक्शन करता है किसका? एल्काइल नाइट्राइल का। ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, डाइबाल एच लिख दो, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। डाइबाल एच का यूज़ हमको कहाँ पर करना पड़ेगा? जहाँ पर हम कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन से डायरेक्ट इस पर पहुँचना है तो हमें डाइबाल एच लिख दो। वैसे तो हम स्टीफन से भी यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, स्टीफन रिएक्शन से पहुँच सकते हैं, यहाँ पर रोजेनमुंड से पहुँच सकते हैं, लेकिन उसमें सब कुछ इतना लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डाइबाल एच लिखो और इसमें कन्वर्ट कर दो इसको। तो ये हमारे पास इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए। इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन्स के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन लगभग हमने ख़त्म कर दिए हैं। कुछ स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर्मल्डिहाइड के, बेंजल्डिहाइड के आएंगे, तो बेंजल्डिहाइड के कुछ स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाद में पढ़ लेंगे। पहले हम इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।